नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसबीसी आज आप लोगों को एमए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य कक्षा में कबीर दास के पद राग गौड़ी के प्रमुख पदों की व्याख्या के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों की कोविड-19 का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप लोगों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। इसलिए घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं का पढ़ते हुए आनंद लीजिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों, व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा व्याख्या। व्याख्या करने से पहले हम सर्वप्रथम शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, शब्दार्थ को जान लेते हैं। अवधू ज्ञान, ज्ञान हुआ लहरी, लहर, मांडीरे, सबद अतीत अनाहत राता, रात तृष्णा, आंडीरे, तृष्णा होता है मतलब सांसारिक मोह माया। बन कर सर समंद समुद्र, मछा बसय पहाड़ी, ठीक, शूद्र पीवे ब्राह्मण मती वाला, फरू लागा बिनु बाड़ी। बाड़ी होता है चारों ओर से घिरे हुए स्थान को बाड़ी कहते हैं। खाड़ बुर्जी कोली में बैठी, भवे हटा में गाड़ी, कलार्क बाड़े पर अनवासी, सूद कहे बुरी गाड़ी। कहें कबीर सुनो रे सती, कहें कबीर, सती मतलब मर जाना। ठीक, अगम ज्ञान, अगम जहां, अगम मतलब जहां पहुंचा न जा सके, जहां जाया न जा सके। ज्ञान पद माही, गुरु प्रसाद सुई के नौके, हस्ती आवे जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अवधु ज्ञान लहरी करी मांडी रे, कबीरदास जी कहते हैं कि अवधूत ने ज्ञान की लहर मार रखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि अवधूत ने ज्ञान की लहर मार रखी है, अर्थात ज्ञान को ले, ज्ञान की लहर में मस्त हो गया है। ठीक, अर्थात ज्ञान की लहर में मस्त हो गया है। अब आगे, सबद अतीत अनाहत राता, ई विधि कृष्णा खांडी रे। इस पंक्ति की व्याख्या देखिए। उसकी इंद्रियां अनाहत शब्द में, शब्द अतीत, उसकी इंद्रियां अनाहत शब्द में अनुरक्त हो गई हैं, अर्थात सम्मिलित हो गई हैं, भाव विभोर हो गई हैं। इस प्रकार बन के ससय समझ घर किया, मछा बसय पहाड़ी। इस प्रकार उसने तृष्णा को खंडित कर दिया है। इस प्रकार उसने तृष्णा का विनाश कर दिया है, तृष्णा को नष्ट कर दिया है। ठीक है, जगत के वन में रहने वाले, बन के ससय समझ घर किया, मछा बसय पहाड़ी। जगत, इस संसार के वन में रहने वाले, रमने वाला, रमण होने वाले जोगी, रमण करने वाले, भ्रमण करने वाले खरगोश रूपी मन ने मूल आधार रूपी चक्र या चित्त सागर में, चित्त रूपी सागर में, चित्त रूपी हृदय रूपी सागर में, हृदय रूपी सागर में घर बना लिया है। हृदय रूपी सागर में घर बना लिया है। बसय पहाड़ी मतलब हृदय रूपी सागर में घर बना लिया है। मछली रूपी पवन, मछली रूपी प्राणवायु, मछली रूपी ऑक्सीजन वायु, मछली रूपी प्राणवायु
पहाड़ी रूपी मेरुदंड के ऊपर सहस्त्रार चक्र में स्थिर हो गया है। सहस्त्र चक्रों में घूमने वाले घर में स्थित हो गया है। क्यों? शूद्र पीवे ब्राह्मण मति वाला। शूद्र पीवे मतलब पीना, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, मति वाला। ठीक। फल लागू बिन बाड़ी। ठीक। अब आगे देखिए बच्चों, शूद्र मदिरा पान करता है, शूद्र शराब पीता है, और मतवाला ब्राह्मण होता है। ये क्या करें कबीरदास जी? शूद्र शराब पीता है, शराब का सेवन करने वाला होता है, और ब्राह्मण मत वाला होता है, हर फन मौला मदमस्त होता है। शूद्र जीव है और ब्राह्मण आत्मा है। शूद्र क्या है बच्चों? जीव है और ब्राह्मण आत्मा है। बिन वाटिका, इसका मतलब बिन वाटिका, बिन बगीचे, बिन वाटिका के ही फल लगता है। अर्थात बिन बगीचे के ही फल लगता है, बिन वाटिका के ही फल लगता है। अर्थात हे प्रभु, अर्थात प्रभु की कृपा मात्र से साधक को, प्रभु की कृपा मात्र से साधक को, भक्त को फल मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात भक्त को मोक्ष मिल जाता है। ठीक है। आत्मा रूपी जुलाहा अपने कर्म रूपी वस्त्र का धान, आत्मा रूपी जुलाहा अपने कर्म रूपी वस्त्र का थान बुन रहा है। थान गुरुजी कौली मैं बैठी भवे हटाना। आत्मा रूपी जुलाहा, गुरुजी कौली मतलब जुलाहा। ठीक, जुलाहा। ठीक है। आत्मा रूपी जुलाहा अपने कर्म रूपी वस्त्र का थान बुन रहा है, बना रहा है। ज्ञान के उद्भासित होने पर व्यवहारिक जगत के व्यापार उल्टे प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, उल्टे दिखाई देने लगते हैं। जिस नीचे स्थान पर वह बैठता है, लगता है वह स्थान ही जुलाहे पर बैठा है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो निम्न है वह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। संपूर्ण विश्व ही जुलाहा रूपी योगी, जुलाहा रूपी योगी, जुलाहा रूपी साधु, योगी या साधु के ऊर्ध्व चेतना में अधिष्ठित दिखाई देता है। अर्थात बैठा हुआ दिखाई देता है। एंटी भूमि में गाड़ी जाती है, किंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि ही एंटी गड़ी हुई है। सूक्ष्म तत्व के व्यापक आयाम के विचित्र अनुभव को यहाँ पर कबीरदास जी ने उलटबासियों के द्वारा प्रदर्शित किया है। उलटबासियों के द्वारा प्रतीत किया गया है। जुलाहा स्वयं ही खूंटा और माड़ी बुनने का उपकरण है जाता है। द्वारा प्रस्तुत कर्म तथा कर्म साधन सभी एक हो जाते हैं। कर्म तथा कर्म साधन एक हो जाते हैं। सभी अद्वैतवाद स्थापित हो जाते हैं। अनुमास में ताना बाना बुनने के कारण, पढ़ने के कारण ताने बाने में ही अनुवासी पढ़ने लगती है। सूत्र स्वयं कहता है कि गाढ़ा बुनो, अर्थात ध्यान में स्वयं सघन होने की प्रेरणा जागृत होने लगती है। मन जब अंतर्मुखी हो जाता है, मन जब अंतर्मुखी हो जाता है तो सभी इंद्रियां तथा सभी काम वासनाएं उसमें समाहित हो जाती हैं। पहले मन काम वासनाओं में,
फंसा रहता है, लिपटा रहता है। वासनाएं स्वयं मन की ओर खींची चली जाती हैं और उनका शमन होने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जन, हे साधुजन, सुनो परम पद में ही कहें कबीर सुनो रे सखी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन, हे साधुजन, सुनो परम पद में ही अगम ज्ञान है, कहें कबीर सुनो रे सती, अगम ज्ञान पद मान। ठीक, अगम ज्ञान है। कैसे ज्ञान है, किस कारण है, वो आगे बताते हैं। गुरु की, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सुई के छिद्र से भी हाथी आने जाने लगता है और हाथी रूपी मन सुषुम्ना नाड़ी के सूक्ष्म मार्ग से ऊपर उठने की क्षमता पा लेता है। योग के प्रतीकों द्वारा यहाँ पर इस दोहे, इस पदराग की पंक्ति में उलटबासी का विधान किया गया है। उलटबासी का दृश्य प्रतिबिंबित है। वयन कर्म का बिंब ग्रहण करके कवि ने अपने आध्यात्मिक अनुभूति को व्यंजित किया है। मन की वृत्तियों के ऊर्ध्वमुखी होने का परिमाण यानी परिणाम यह होता है कि सब कुछ उल्टा प्रतीत होने लगता है, उल्टा दिखाई उन्हें। कबीर की हर उल्टी बात को तर्कसंगत अर्थ बहुत खींचतान के बाद ही निर्दिष्ट हो पाता है, क्योंकि कबीर की जो उलटबासी है, उलटबासियां हैं, वह सीधे सीधे अर्थों में समझ में नहीं आती। वह लक्षणा और व्यंजना के द्वारा ही समझ में आती है। फल लागा बाड़ी में विभावना अलंकार तथा अंतिम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो कबीरदास के पद राग गौरी के प्रमुख पदों की व्याख्या के बारे में सरल तरीके से बताते हुए, शब्दार्थ को बताते हुए, सरल शब्दों के द्वारा व्याख्या करते हुए आपको अवगत कराया और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।